नमस्कार, मैं नरेश यावलकर, प्राइम एकेडमी ऑफ कैपिटल मार्केट में आपका स्वागत करता हूँ। कल आने वाले मतलब सोमवार को जो ट्रेड मैंने न्यूज़पेपर्स में दिया है वो ट्रेड है रिलायंस में मैंने ये कॉस्टलेस कॉलर इस नाम का ट्रेड दिया। कॉस्टलेस कॉलर बोले तो ये कॉलर कॉस्टलेस का मतलब अगर जो कॉल हम बेचते हैं उससे कम पैसे में हमको पुट बाय करने को मिलता है, तो मतलब जब क्रेडिट स्प्रेड रहता है मतलब ऑप्शंस अगर क्रेडिट में जाती है तो उसको कॉस्टलेस कॉलर कहते हैं। ये रिलायंस में लेना है, नवंबर एक्सपायरी को 23 10 को लेना है, मतलब कल लेना है। इसका जो ये है एक्सपायरी है वो नवंबर की लेंगे। कल 20 तारीख को उसकी जो प्राइस थी इक्विटी में 2299 और फ्यूचर्स की प्राइस थी 2311। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉस्टलेस कॉलर होता क्या है। वो जब हम इक्विटी बाय करते हैं या फिर फ्यूचर्स बाय करते हैं और वी आर नॉट वेरी मच श्योर कि ये ऊपर ही जाएगा, तब हम क्या करते हैं कि एक पुट भी बाय कर लेते हैं ताकि डाउनसाइड जो रिस्क है उसको हम कवर कर सकें। और पुट बाय करने के लिए जो खर्चा आता है वो खर्चा कवर करते हैं हम एक कॉल सेल करने से। तो इसी तरह से उसको ये पढ़ लीजिए, इसको कॉलर स्ट्रेटेजी कहते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि रिलायंस का फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग, लेकिन हम अंधे नहीं रह सकते क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो और वार की जो सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके वजह से हमको वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमको वो नॉन डायरेक्शनल बनना है। अगर इक्विटी है तो इक्विटी बाय करो और ये ट्रेड ले लो। ये जो फ़ायदा होगा आपको अगर मार्केट गिरता है तो ये जो पुट आपने बाय किया और कॉल सेल किया उसमें प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट ले लो और इक्विटी रहने दो। ये इस तरह का शेयर्स है क्योंकि वो वैसे भी रिलायंस बहुत अच्छा शेयर है। तो अब अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो हम देखेंगे वीकली चार्ट में कि ये जो लेवल्स है ऑलमोस्ट ये अगस्त 21 से ये अगस्त 21 को जो प्राइस थी तो उसी लेवल पर, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर ये पिछले 2.5 साल से समझ लो या 28 महीने से ये हॉरिजॉन्टल बैंड में। इसके लिए लॉन्ग टर्म अगर इसका व्यू अगर किसी ने मुझे बताया एज ऑन टुडे तो मैं यही कहूँगा कि अभी ये हॉरिजॉन्टल मोड में है। लेकिन ये अभी आया कहाँ प्लेस हुआ है, ऑलमोस्ट लोअर एंड में प्लेस्ड हो गया। और अगर हम उसको डेली स्टडी करते हैं, डेली ग्राफ स्टडी करते हैं, तो शायद आपको ध्यान में आएगा कि ये जो रिलायंस है वो यहाँ पर आ चुका है, मतलब 2313, मतलब ये फ्यूचर्स की प्राइस है, वैसे 2999 ये इक्विटी की प्राइस है, वो यहाँ पर आ चुका है। और जिस तरह से ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया था झप ऑलमोस्ट ये 500 पॉइंट ऊपर निकल गया था। सो दिस 500 पॉइंट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट। तो ये समझ लो कम से कम 20-25% यहाँ से गिर गया। और मुझे लगता है कि अगर ग्लोबल सिनेरियो थोड़ी भी इम्प्रूव होगी तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये बात सच है कि ग्लोबल इश्यूज जो है वो रियली डेंजरस है। इसके लिए हम ब्लाइंडली इसको ट्रेड नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब ये जो ये ट्रेड रहेगा ये तभी लेना है जब आपको लगता है कि 23 तारीख को ये थोड़ा बुलिश है, निफ्टी भी बुलिश है, रिलायंस भी बुलिश है, 10 बजे तक बुलिश है, तो आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें क्या करना है कि फ्यूचर बाय करो 2213 का और एक पुट बाय करो 2200 का, उसकी प्राइस है 15 रुपया 50 पैसा। ये नवंबर के लेने हैं। इसको इन्वेस्टमेंट लगेगा 1,22,000, कॉस्टलेस कॉलर इसको बोलेंगे। और कॉल जो सेल करना है वो 2400 का, वो 23 रुपया 69 पैसे का। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये इक्वी डिस्टेंस है 2399, मतलब 100 रुपया नीचे और 100 रुपया ऊपर। लेकिन
कॉल जो है वो 23 रुपये का है, 23 रुपये 60 पैसे का, और पुट जो है वो 15 रुपये 50 पैसे का। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कॉल राइटर्स आर वरीड कि ऊपर जाएगा, इसके लिए उन्होंने महंगा किया है। वेयरएज पुट राइटर्स, उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए वो सस्ते में दे रहा है। ये 8 रुपये का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। अब कोई ये भी बोल सकता है कि 8 रुपये का डिफरेंस जो है, ये इसका जो प्राइस है, इसमें जो 13 रुपये का डिफरेंस है, इसके वजह से ये हो सकता है। बट एज जनरली हम क्या करते हैं कि इक्विटी को ध्यान में रखते हैं और उसके बेसिस पर कॉल और पुट का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इसको क्लोज कैसे करेगा ये लेने के बाद? अगर ये आपको 3% का इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,22,000 है, तो 3% का इन्वेस्टमेंट बोले तो 3,600 का अगर लॉस होता है तो आप निकल जाइए, या 1,000 का 10% के बोले तो 12,000 का, या 11,000 12,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो आप निकल जाइए। ये थेराटिकली इसका लॉस जो है वो लॉस है 26,000 और प्रॉफिट है 24,000। ये थेराटिकल है, इतना हमको रुकना नहीं है। और ये थेरेटिकल जो नेट इफेक्ट है वो ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, तो इतना तो रुकना ही नहीं है। अब ये मैक्स लॉस कैसा फाइंड आउट किया जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। देखिए हमारा नेट प्रीमियम कितना है, 8 रुपया 10 पैसे, क्योंकि 23 रुपये मिला है, 15 रुपये, ये 23 रुपया 60 रुपये से मिला है, 15 रुपये 50 रुपये गया है। ये कॉल सेल करने में मिला है, ये पुट बाय करने में गया है, तो नेट तो ये क्रेडिट है 8 रुपया 10 पैसा। तो ये जब फ्यूचर प्राइस अगर ये 8 रुपया अगर गिरता भी है तब भी ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, क्योंकि ये 8 रुपया तो हमने वैसे भी लेके रखा है। इसका मैक्सिमम लॉस कब होगा? जब ये 2200 तक जाएगा, क्योंकि 2200 का हमने पुट बाय किया, उसके बाद कितना भी नीचे गिरेगा तभी ये पुट अपने को हैंडल करेगा, क्योंकि इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी वो इट विल टेक केयर ऑफ द फॉल इन द प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स। तो ये अगर 2200 में जाता है तो करंट जैसे हमने 2305 का ये ब्रेक इवन है, तो 2305 माइनस 2200 मतलब 105 रुपये का लॉस होगा, 100 मैक्सिमम, हाँ, इंटू 250। तो ये मैक्सिमम जो लॉस हमने फाइंड आउट किया वो 26,250, और मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट इज़ आल्सो कैप्ड बिकॉज वी हैव सोल्ड 2,400 का कॉल सेल किया है। तो नेट प्रीमियम जो नेट प्रीमियम हमको मिला है वो 8 रुपया 10 पैसा है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज कैप्ड एट 2,408। उसके ऊपर कितना भी ऊपर गया फिर भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स में प्रॉफिट रहेगा, लेकिन जो कॉल हमने बेचा है उसमें उतना ही उसका लॉस होगा। तो 2,408 में हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इन पॉइंट्स विल बी 97। हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड? 2,408 माइनस 2,311 अभी का फ्यूचर की प्राइस है, तो ये 97 पॉइंट, और इसका अमाउंट हो जाएगा 24,250। 97 इंटू 250 24,250 ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये इसी तरह से ट्रेड बनेगा, मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट। और मेरे हिसाब से थेराटिकली इसका ये जो है सक्सेस रेट है नियर अबाउट 50% है थेराटिकली, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ओनली एक ही इसमें रिक्वायरमेंट है कि ये जो सिचुएशन है मार्केट की, मतलब ये युद्ध की बात जो चल रही है हमास और ये इज़राइल के बारे में, उसमें थोड़ी भी अगर सुधारना हो जाती है तो भी ये बुलिश बन जाएगा। तो और अगर इक्विटी में लेना है तो आपको तो डरने की बात ही नहीं है। रिलायंस है, अच्छा शेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
रिलायंस को रख दो और ये जो कॉल सेल किया और पुट बाय किया उसका प्रॉफिट ले लो। सो दैट आल्सो यू कैन डू। तो दोस्तों ये जो मैंने ट्रेड दिया है कॉस्टलेस कॉलर रिलायंस में है, नवंबर एक्सपायरी का लेना है, 23/10 को लेना है और अकॉर्डिंग टू मी दिस ट्रेड विल बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों मैं यहाँ रुकता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये ट्रेड आप लो, सक्सेसफुल बनो, पैसा मिलेगा। और अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ केवल ट्रेड नहीं दिया मैंने, ट्रेड के साथ मैंने कुछ नॉलेज भी शेयर किया, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और स्प्रेड कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक शेयर में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ट्राई टू आंसर ऑन दैट आपके सवाल